निर्वाण पिता नहीं बन सकता, इसलिए लस्या की जिंदगी से दूर चला गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नियति उन्हें, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। नर्स दौड़ी दौड़ी आईसीयू से बाहर आई। इट्स अ मिरेकल, ही विल सर्वाइव। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। अब कैसा फील कर रहे हो चैप? दर्द, बहुत दर्द, सहन नहीं हो रहा। डोंट वरी, थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी। उसे तसल्ली देते हुए डॉक्टर ने नर्स को कुछ इंजेक्शन बताए। घाव बहुत सारे और बहुत गहरे हैं, इसे कुछ टाइम सीडेटिव्स पर ही रखो। हेलो आंटी, ये मम्मी के पनियारम और बज्जी बनाया था। लस्या गेट पर थी। ओके, थैंक यू। मिसेस श्रीवास्तव ने उनके हाथ से थाली लगभग छीनते हुए पकड़ी और भड़ाक से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दुखी कदमों से सीढ़ियां उतरती लस्या निर्वाण से टकरा गई। अरे जाने मन, आज क्या पकवान लाई थी? उसने उसका हाथ पकड़ा। किसी ने देख लिया तो तुम्हारी अम्मा मेरी जान ले लेंगी। लस्या ने जल्दी से हाथ छुड़ाया। मेरी अम्मा उर्फ माँ बहुत स्वीट हैं, बस अपने इकलौते लाल को लेकर थोड़ी पजेसिव हैं। निर्वाण ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। स्वीट एज पायसम। लस्या ने कटाक्ष किया और भागकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। हाय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू जान? घर में घुसते ही निर्वाण ने माँ के गले में बाहें डाल दी। बस बस, मक्खन पॉलिश नहीं, जल्दी से नहा ले, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ ने उसे परे हटाया। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। निर्वाण में किचन में रखे थाल में हाथ मारा। ओए, रख वापस उसे। वह मद्रासन पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बना बनाकर भेजती रहती है। इस उम्र में भी ऐसी चटक मटक रहती है। बालों में गजरे, भड़कीली साड़ियाँ, और उसकी ये पहलवान बेटी तो उस पर नजरें गड़ाए रहती है। मुझे दोनों चुड़ैल जरा नहीं सुहाती। अरे माँ, वह पहलवान नहीं, फिटनेस ट्रेनर है। बॉडी बनाने का पैशन है उसे। उसकी माँ भारतनाट्यम की ट्रेन डांसर है, कितने ही अवार्ड जीत चुकी हैं। आए दिन परफॉर्मेंस रहती है उनके बड़े बड़े इवेंट्स में, राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिल चुका है। निर्वाण ने फिर से याद दिलाया। अरे है तो नचनिया ही ना। माँ सबके सामने नाचती है और बेटी मर्दाना शौक पाले है, डोले सोले दिखाती फिरती है। ऐसी औरतें चालू टाइप की होती हैं, दूर रह इनसे, नीचे के फ्लोर पर ही रहती हैं। दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, लेकिन दोस्ती गांठने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ ने दो टूक में अपनी बात सुना दी। निर्वाण को माँ की घटिया सोच पर दुख हुआ, लेकिन क्या करता, थी तो माँ ही। डॉक्टर, यह दर्द मेरी जान ले लेगा, कुछ तो कीजिए। वह बेचैनी से हाथ पैर पटक रहा था। थोड़ी हिम्मत रखो माय बॉय, मल्टीपल इंजरीज है, थोड़ा टाइम दो। टाइम विल हील एवरी वुड। बहुत जल्द तुम उठने बैठने लगोगे। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी माँ हम दोनों के रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी निर्वाण। लस्या उसके कंधे से सिर टिकाए टेरेस पर खड़ी थी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं लस्या रंगनाथन हूँ और तुम निर्वाण श्रीवास्तव, और हमारी तुम्हारी माँ के लिए हम एलियंस हैं, और मेरी माँ के लिए तुम। लस्या की बात पर निर्वाण को हंसी आ गई, पर उसकी भीगी आंखें देखकर वह भी सीरियस हो गया। इन एलियंस में क्या कॉमन है लस्या पता है? ये दोनों सिंगल ब्रदर्स हैं। अपने बलबूते अपने बच्चों की परवरिश की है और बेस्ट पेरेंटिंग की है। हमें अपने मन का करने की आज़ादी दी, हम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। तुम्हारी माँ तो इतनी अमेजिंग और स्ट्रांग है, चेन्नई से यहाँ तक आ गई। एकदम नया शहर, नया स्टेट, नया माहौल, बोली, कपड़े, खाना। जॉब छोड़ने की बजाय ट्रांसफ़र चुना और अपना पैशन भी बचाए रखा डांस का। इतनी शानदार माँ की तुम शानदार बेटी हो।
मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ तुम दोनों को देखकर। निर्वाण ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े तो लस्या की आंखें झरझर बहने लगी। माम, मेरी कंपनी मुझे ऑस्ट्रेलियन ब्रांच का हेड बनाकर कैनबरा भेज रही है। निर्वाण ने आकर विस्फोट किया। माँ कुछ देर तो शौक में रह गई, फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। खूब तरक्की करो मेरा बच्चा। माँ यह सोचकर खुश थी कि बेटा बाहर चला गया तो लस्या नाम की बला से उसका पीछा छूटेगा। उधर लस्या को भी यही चिंता थी। डोंट वरी जान, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। कम से कम कुछ समय को माँ का ध्यान तुमसे हटेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? उसने लस्या को भरोसा दिला दिया। 2 साल ऐसे ही निकल गए। लस्या ने अपना फिटनेस सेंटर खोल लिया। निर्वाण वापस आ गया, पर वह कुछ बदला बदला सा था। पिछले 6-7 महीने में उसने लस्या से बहुत कम बात की। आज भी लस्या ने ही उसका रास्ता रोका। निर्वाण ने कार का शीशा उतारा, लस्या को अंदर बैठाया। पूरे रास्ते वे खामोश रहे। लस्या को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पुराने रेस्तरां में जाकर उसने बताना शुरू किया। दरअसल लस्या, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मैं ऑफिस में एक लड़की के करीब आ गया था और वह प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और बस निर्वाण, मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए। या तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो कह सकते थे। लस्या उसी टाइम उठकर चली गई। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लस्या की उसी की कम्युनिटी में शादी फिक्स हो गई। मिसेस श्रीवास्तव ने राहत की सांस ली। उनके अंदेशे दूर हो गए तो अब मिसेस रंगनाथन से अच्छे से बात करने लगी। देखते ही देखते लस्या की एक प्यारी सी बेटी हो गई। उधर जब भी मन निर्वाण से शादी की बात करती, वह टाल जाता। अब उन्हें दुख हो रहा था कि शायद उनकी वजह से निर्वाण का दिल टूट गया। इधर लस्या अपनी बेटी तपस्या के साथ मायके आई हुई थी। निर्वाण उसे देखकर खिल उठा। क्या मैं बच्ची को थोड़ी देर खिला सकता हूँ? लस्या ने मुस्कुराकर बच्ची उसे सौंप दी। अब तो यह रोज़ का रूटीन था। निर्वाण ऑफिस से सीधा आकर तपस्या को ले जाता। जब वह सो जाती तब छोड़ जाता। माँ सब कुछ चुपचाप देख रही थी, पर उन्होंने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। आखिर 2 महीने बाद लस्या ने ही उससे पूछ लिया, तुम तपस्या से बहुत प्यार करते हो ना? बेहद। वह और भी कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। तुमने पूछा नहीं मैं इतने टाइम से यहाँ क्यों हूँ? लस्या ने ही बात आगे बढ़ाई। मैं क्यों पूछूंगा? मुझे तो बहुत खुशी है कि। उसने फिर बात अधूरी छोड़ दी। मेरा और सुंदर का डिवोर्स हो चुका है। लगता है किसी को मैं चाहिए ही नहीं। मेरा पति अपनी सेक्रेटरी से प्यार करता है। ऐसा पागल हुआ कि जल्दी डिवोर्स के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मेरी बच्ची की पूरी कस्टडी मुझे दे दी, खुशी खुशी। लस्या 2 साल में ही मुरझा सी गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है लस्या। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अब तपस्या से भी। तुम्हारा ही हिस्सा है वह भी। ऑस्ट्रेलिया में एक बाइक गैंग ने मुझ पर और मेरी कलीग पर हमला किया था। उसे तो मैंने सेफ वहाँ से भगा दिया, पर मैं उनके चंगुल में फंस गया। वे 4 थे और मैं अकेला। वॉल, ब्रीफकेस, घड़ी सब लूटने के बाद उन्होंने हर जगह से मुझे चाकुओं से गोद दिया। मेरी वही कलीग पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आई थी। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। 3 दिन बाद होश में आया। 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। मम्मी को भी यह बात नहीं बताई। यही कहा कि नेटवर्क इशू है, फ़ोन कम कर पाऊँगा। उस हादसे में मैं तो बच गया, सब नॉर्मल भी हो गया, पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इम्पोर्टेंसी बरकरार है। लेकिन अब तुम ही बताओ,
मैं अधूरा आदमी तुमको कैसे औलाद दे पाता। बस इसीलिए तुम्हारी खातिर। फॉर गॉड सेक निर्वाण, तुम मुझे बताते तो हम नॉर्मल कपल बने रह सकते थे। बच्चा हम अडॉप्ट कर सकते थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कई तरीके थे। मर्दानगी स्पर्म काउंट नहीं होती। किस ज़माने में जी रहे हो यार। लस्या सिर पकड़कर बैठी थी। क्या अब मुझसे शादी करोगी? निर्वाण एक सांस में कह गया। ऑफ कोर्स बुद्धू, पहले ही शेयर कर लिया होता तो ये सब तो मेरी ज़िंदगी के 2 साल नर्क नहीं बनते, ना ही तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ता। लस्या ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। आज दोनों के मन पर बड़ा बोझ हट गया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।